कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश के सभी विधानसभाओं में 12, 13, 14 में ये कार्यक्रम होना था, जिसमें आज गौरा विधानसभा में ये सुनिश्चित हुआ है। आज ये कार्यक्रम हो रहा। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, अब आप सभी लोग जानते भी हैं, क्योंकि आप सभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हों, चाहे वो आशा की बहनें हो, चाहे वो अन्य समूह की बहनें हो, आंगनबाड़ी की हो, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सबको हम बताना चाहते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करने का काम किया। अभी पांडे जी चर्चा कर रहे थे, इस देश में 70 साल की आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा सम्मान देश की आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देने का काम किया, तो उसके बाद दूसरा नंबर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि इस देश का जब संविधान बना, अगर हिंदू कोड बिल ना लागू होता तो महिलाओं को सम्मान ना मिलता, महिलाओं को घर से निकलने का मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि महिलाएं अपनी प्रतिभा अपने घर में रह जाती थी। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारी बहनें पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही। आपको हम बताना चाहते हैं कि आज हमारी सरकार ने बहुत कुछ सम्मान देने का काम किया। सबसे पहले आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं कि आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, हमें एक कार्यक्रम में चले गए, वहीं देर हो गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। आपको हम बताना चाहते हैं, अभी पिछले दिनों संसद में प्रस्ताव पास हुआ नारी शक्ति बंधन का। हमारी महिलाओं को प्रधान पद में पंचायतों में 33% आरक्षण थे, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। इससे बढ़ के और क्या सम्मान हो सकता। तमाम बहनें हमारी विधायक भी हैं, वो भी बहुत तेज गति से, अभी तो हम चर्चा करेंगे, आप लोगों ने फेसबुक और उस पर भी देखा होगा। एक हमारी बहन विधायक है केतकी सिंह जी, 9 बार के विधायक राम गोविंद चौधरी को हराने का काम किया। 9 बार की विधायक, पहली बार विधायक बन के आई, बहुत तेज महिला है। और ऐसे तमाम जो आपके हमारे विस्तारक जी के जिले की हैं, बलिया की, अच्छा उसी विधानसभा के, आप इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे तमाम महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। अभी आपको हम बताना चाहते हैं, हमारी सरकार ने जो आरक्षण देने का काम किया, इसके लिए हमारी आधी आबादी पर कब्जा तो कौन किया था, यही लोग कब्जा किए थे, हमारे ही लोग। लेकिन आज आधी आबादी को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम जानकार नहीं होंगे, हम घर से निकलेंगे नहीं, तो हमें वो अधिकार मिलने वाला नहीं है। हमें अधिकार लड़ना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। आप जैसे प्रधान बन गए, उस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, आपको खुले छूट नहीं देना चाहते। लेकिन हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन करके आपको अधिकार देने का काम किया। आज आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत खुशी हो रही है। जिस जनपद में हम लोग हैं, गोंडा जिले में, यहाँ की जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी हैं, यहाँ की सीएमओ रश्मि वर्मा जी हैं, और यहाँ की सीडीओ वो भी महिला है, अरुण मौली जी। 3 लोग हैं। अभी हम लोग पिछले दिनों सत्र चल रहा था, जब मुख्यमंत्री जी हम लोगों की देवी पाटन मंडल बस्ती मंडल की बैठक ले रहे थे, तो वहां चर्चा हो रही थी कि महाराज जी सबसे ज्यादा एसपी भी महिला, डीएम भी महिला, सीएमओ भी महिला, सीडीओ भी महिला। बहराइच में चारों बड़े बड़े पद सभी महिलाओं ने कब्जा कर रखा है। सुभाष त्रिपाठी जी इस बात को कह रहे थे। तो आज महिलाएं पढ़ लिख करके IAS IPS बन रही है। और आपके यहाँ भी नायब तहसीलदार अन्नू सिंह जी हैं, श्रीमती अन्नू सिंह जी यहाँ महिला। ऐसे तमाम पदों पर आज महिलाएं आगे बढ़ रही। आज हमारी सरकार ने तमाम अधिकार देने का काम किया। तमाम विरोधी दल के लोग कहते हैं कि इस सरकार में क्या दिया,
हमारी सरकार ने 33% आरक्षण देने का काम किया। आप देखते होंगे कि समूह के लोगों को आगे बढ़ाने का काम, अभी पांडे जी बता रहे थे कैसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े होने का काम करें। आप तो दो दो काम करते हैं, घर का भी काम कर लेती हैं और उसके बाद में अपना समूह का या जो टीचर हैं या जो जिस विभाग में नौकरी कर रही वो काम भी कर रही। कई जिले ऐसे हैं जहां शिक्षा में जब आगे हुए, हम लोग तो पिछड़े जिलों में गिनती थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई, लगातार हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, आगे बढ़कर के हिस्सेदारी देने का काम किया। आपके बगल में एक जिला है अयोध्या, फैजाबाद, आपके एक बगल अंबेडकर नगर में चले जाइए, आप किसी घर में आपको बहुत बुजुर्ग लोग मिलेंगे जो आपको पानी पिला सके, कोई रिश्तेदार आ जाए। वहां की बहनें अध्यापक हैं, अधिकारी हैं, तमाम पढ़ लिख करके, और वो बहनें जो पढ़ने जाती हैं वो घर का काम भी करते हैं, उसके बाद पढ़ने भी जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, नौकरियां भी करती हैं, अपने घर का काम भी करती हैं, और वहां के लोग तो बहुत ही मेहनती हैं। कोई शर्म की बात नहीं, अपने घर पर दो, तीन, चार, पांच भैंस गाय भी रख करके बड़े पैमाने पर दुग्ध पालन का भी काम करती। आज हमारी सरकार ने, आपको ये पत्रक मिला होगा, इसमें तमाम चीजें हमारी सरकार ने देने का काम किया। महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर हर थानों में बनाने का काम किया। तमाम लोग कहते हैं कि हमारी सरकार महिलाओं को नौकरी नहीं दे रही। हमारी सरकार इतने बड़े पैमाने पर पुलिस में भर्ती, हम लोग 10-12 साल पहले जब वकालत करते थे तो जिले में एक महिला पुलिस होती थी। कोई घटना हो जाए महिलाओं से तो एक पुलिस हर थाने में जाने का काम करती थी, बहुत होता था 2-2। आज हमारी सरकार ने जिले में 2 थाना ऐसे हैं कि जहां महिला दरोगा ही यस्सो रहेगी। एक महिला थाना गोंडा में और एक आपके मोतीगंज में। 2 थाने पर सरकार ने निश्चित कर दिया है कि जिले में 2 थाने पर हम महिला एसओ तैनाती करेंगे। हर थाने में भारी संख्या में 50-60 पुलिस बल महिलाओं की हर थाने में पोस्टिंग की। हमारी सरकार ने मिशन शक्ति के अंतर्गत विगत 6 वर्षों में दरोगा व सिपाही समेत अन्य पदों पर यूपी पुलिस के 1,55,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने का काम किया। महिलाओं को 33% आरक्षण, करीब इतने सिपाही बनाने का काम किया। 1,55,00,000 में 22,184,000 महिला सिपाही भर्ती हुई, और लोग कहते हैं कि महिलाओं को हमारी सरकार नौकरी नहीं दे रही है। आपको हम बताना चाहते हैं, ऐसे तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, पीएम आवास में भी बहनों के नाम मातृत्व बंधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएससी में भी हमारी महिला बटालियन की गई है। राशन की दुकान में भी महिलाओं को आरक्षण, ऐसे तमाम चीजें। अभी स्वास्थ्य विभाग के बारे में हमारी बहन चर्चा कर रही थी। स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी योजनाएं चल रही, उन योजनाओं को हमारी बहनें आशा की बहनें घर घर जाकर के आपको बताने का काम कर रही। पहले 17 से पहले आपके अस्पतालों में कहीं कोई डॉक्टर भी नहीं रहते थे, और जो रहते थे वो लखनऊ में रहते थे या तो गोंडा में रहते थे। लेकिन आज हमारे अस्पताल दोनों अच्छे हो गए। सभी अस्पतालों पर हमारी डॉक्टरों की नियुक्ति है, अच्छे काम हो रहे हैं, और जिससे तमाम टीकाकरण की सुविधा, तमाम अच्छे काम हो रहे हैं। एक योजना लड़कियों के लिए, कन्या सुमंगला योजना, ये बहुत बड़े पैमाने पर अभी इस बजट में पहले 15,000 रुपए था, आज 10,000 बढ़ा करके 25,000 रुपया करने का काम किया। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। 25,000 रुपये कन्या सुमंगला योजना में देने का काम किया। ऐसे तमाम लोग जो भी कोरोना काल में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, ऐसा कोई भी बेटी बेटा होगा, सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसके पढ़ाने लिखाने तक की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। उनको पैसा भी देने का काम कर रही है। ये भी हमारी सरकार ने ऐसे ही महिलाओं के
बचत पत्र योजना है, उसमें भी आप भागीदारी करें, जिससे ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवा देने का काम किया। उसमें हमारी बहनें ही नियुक्त हैं, ग्राम पंचायतों हमारी बहनें ही नियुक्त हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। धीरे धीरे करके हमारे समझ से 1 साल 1.5 साल में ये सब सीखने का काम करेंगी। और आज आपको बधाई देना चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी, जो गवर्नर है, वो भी महिला है, वो भी महिला है। और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू जी रह चुकी हैं, वो भी महिला थी। तो इस तरह से हमारी सरकार ने लगातार महिलाओं के सम्मान में काम किया। आज लगातार हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, या जिस भी समूह या आंगनबाड़ी या जिससे भी आप जुड़े हुए एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आप उसमें काम करिए। कहीं आपको दिक्कत हो रही है, आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई बैंक वाला परेशान करे, कोई ब्लॉक का कर्मचारी आपको परेशान करे, वो पैसा जो आपको भी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत अभियान के तहत हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है कि हम 2047 तक इस देश को विकसित बनाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है कि हम महिलाओं को भागीदारी देने का काम करेंगे। आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बराबर जब संबोधन करते हैं तो लखपति दीदी कहने का काम करते हैं कि आपको उस समूह से जोड़ने का काम करते हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप आत्मनिर्भर बनिए। आप भी जो भी योजना चलाना चाहती हैं, चाहे वो अचार बनाना हो, चाहे वो अगरबत्ती बनाना हो, चाहे वो तमाम महिलाएं गांव से जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर आप फूलों की खेती समूह के रूप में करने का काम करें। समूह आपका रहेगा, खेती तो वो लोग करेंगे, बाकी आपको तो इकट्ठे करना है। आज हम लोग भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। आगे काम अभी चल ही रहा, लेकिन आप देखेंगे कि आज हमारा एरिया 30-35 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर हम समूह की महिलाएं अपने खेतों में गुलाब की खेती, फूलों की खेती करने का काम करेंगे तो बड़े पैमाने पर हमारी आय 2 गुनी नहीं 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी नहीं 3 गुनी हो जाएगी। ऐसी सरकार लगातार महिलाओं के बारे में चिंता करती रहती है। जो भी महिलाएं कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, बैंक से या आपके ब्लॉक से आप बताइएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, उन योजनाओं को आप इस पत्रक के माध्यम से देखने का काम करेंगे, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आज आप सबके बलबूते पर इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को हिस्सेदारी देने का बात करती है, तो हमारे तमाम पार्टी के विरोधी दल के लोग बहुत परेशान होने का काम करते हैं। उन लोगों की इच्छा नहीं रहती है कि आपको अधिकार देने का काम किया जाए, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस चीजों को आरक्षण करके देने का काम किया कि जिससे हमारी महिलाएं अपने पैर पर खड़े होने का काम करें। आज हमारी सरकार लगातार चिंतित रहती है और लड़कियों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हमें शिक्षित होने की जरूरत। हमारे बेटे तो पढ़ ही रहे, बेटी बेटियां सभी पढ़ें। जब सभी पढ़ेंगे, सभी मेहनत करके पढ़ेंगे, तो हर जगह आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। अभी तमाम चीजों में, नौकरियों से लेकर हर जगह तमाम महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ रही है। अभी आपको कोई भी और कार्यक्रम होगा, हम हमारी इस विभाग की, ग्राम विकास विभाग के मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी हैं, मैंने उनसे निवेदन किया था, और राज्य मंत्री श्रीमती गौतम जी हैं, उनको हमने निवेदन किया था कि हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराना चाहते हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। मनकापुर तहसील का बभनजोत ब्लॉक हो, चाहे छपिया हो, चाहे मनकापुर हो, और बड़े संख्या में
माननीय मौर्य जी को समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आगे चल करके हमारी इच्छा है कि बड़े कार्यक्रम हो जिससे उस विभाग की विस्तृत रूपरेखा हमारे केशव मौर्य जी और हमारी राज्य मंत्री श्रीमती गौतम जी उस बात को रखने का लक्ष्मी गौतम जी उस बात को रखने का काम करें, जिससे उनके बताने में और अच्छी तरह से लागू होगा, क्योंकि वो लोग उस विभाग के मंत्री। हमारी स्वास्थ्य की तमाम चीजें हमारी सरकार दे रही, हमारी बहनें बैठी हैं, आज सभी अस्पतालों पर डॉक्टर हैं। आज जिले में सबसे अच्छा छपिया का CSC चल रहा, जहां 250 से 300 OPD छपिया में चल रही, बभनजोत में भी अच्छा चल रहा। आज के दोनों जगह पर एक्सरे मशीन लगा हुआ, हेल्थ ATM लगा हुआ। अभी सरकार की योजना है कि हम सभी PSC पर भी हेल्थ ATM लगाने का काम करेंगे। आपके आशीर्वाद से आज गौरा विधानसभा में हम नहीं कहते कि सारे काम पूरे हो गए, लेकिन आज 80-85% काम पूरे हो गए। आगे जो भी काम बचे हैं उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। हम सड़कों के बारे में हमारी सरकार ने 250 के आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 250 के आबादी के गांव को हम लोग पक्की सड़क से जोड़ चुके हैं, और इसके बाद हमारी सरकार की योजना है कि हम 100 की आबादी के गांव को भी पक्की सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। लगातार सर्वे हो गया, हम 100 की आबादी के गांव को भी पक्की सड़क से जोड़ेंगे। हम बिजली के मामले में आगे हमारी सरकार की योजना है कि हम 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे। अभी सरकार गांव में 18 घंटे बिजली दे रही। आपने देखा होगा कि घारी घाट में पावर हाउस बन जाने से बिजली की समस्या तो दूर हो गई। 18 घंटे बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही? अब इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हफ्ते रात में, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी। आज 18 घंटे बिजली, शहरों में 24 घंटे बिजली। आगे चल करके हमारी सरकार 24 घंटा बिजली। अभी हमारे क्षेत्र में 100-150 मजरे बिजली के बकाया हैं छोटे छोटे, उन पर भी हमारी सरकार मार्च अप्रैल के बाद उस पर भी बिजली लगाने का काम हो। अभी हम जर्जर तारों को बदलने का काम कर रहे हैं। सभी जर्जर तार बदले जाएंगे। नंगे तार गांव में जो लगे हैं 11,000 लाइन पर, उसको हटाने का काम किया जाएगा। हम ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि करने का काम करेंगे। ऐसे ही बिजली के काम, सारे काम पूरे हो जाएंगे। अभी 3 पावर हाउस छोटे और बनने, एक स्वामीनारायण छपिया में, एक केशव नगर ग्रंथ पश्चिमी में और एक दौलतपुर ग्रंथ बभनजोत में 3 पावर हाउस और बनेगा। बिजली की समस्या सारी खत्म हो जाएगी और आगे चल करके हमारी बहनों को 24 घंटा बिजली सरकार देने का काम करेगी। हम सिंचाई के लिए फ्री बिजली दे रहे हैं। आप लोग कनेक्शन लेना चाहिए अपने घर में, तो सिंचाई के लिए हमारी सरकार फ्री बिजली देने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने पैसा उस बजट में लेने का काम किया। बहनों को जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन ले रखे हैं उनको 2-2 सिलेंडर होली और दिवाली पर फ्री देने का काम सरकार कर रही है। ऐसे ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। लगातार सरकार का लक्ष्य है 2024 तक हम सभी घरों में नल से जल देने का काम करेंगे, जिससे हमारे सभी घर में शुद्ध पानी होगा तो बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी, बीमारी समाप्त हो जाएगी। हमारी सरकार ने हर घर नल, हर घर जल देने का काम किया। बहुत तेज गति से काम चल रहा है। स्वास्थ्य की चर्चा हो गई, शिक्षा की चर्चा कर ली जाए। आज हमारे जिले में, हमारे छपिया ब्लॉक को दूसरा स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन वहीं बभनजोत ब्लॉक उत्तर प्रदेश में पहला स्थान सर्व शिक्षा अभियान में बभनजोत ब्लॉक को मिला। मैंने अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा करने का मौका मिला, तो मैंने इस बात की चर्चा कि हमारे सभी प्रधानगण, सभी अध्यापकगण और सभी लोगों ने मिलकर के स्कूलों को अच्छा बनाने का काम किया, जिससे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में बभनजोत ब्लॉक को पहला स्थान मिला। ये सौभाग्य की बात है, आप सबके आशीर्वाद के बदौलत। आज तमाम क्षेत्रों में लगातार जो काम हो रहे हैं, ये लगातार भ्रष्टाचार समाप्त होता नजर आ रहा है। तो ये आप लोगों के आशीर्वाद से, आपने लगातार मोदी जी की सरकार ना बनाई होती, इस देश का प्रधानमंत्री ना आपने बनाया होता, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी जैसे संत को आपने ना बनाया होता, तो आज हमारे समझ से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो। लेकिन आज भ्रष्टाचार समाप्त होता नजर आ रहा है।
आज सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आप ऑनलाइन कराइए, लीजिए। राशन की व्यवस्था अच्छी हो गई। पहले राशन 17 से पहले याद करिए राशन कहीं मिलता था, लेकिन हमारी बहनों को सबके नाम हमारी सरकार ने राशन कार्ड देने का काम किया। उस पर मुखिया का नाम आप ही का है और 1 नेशन 1 कार्ड देने का काम किया है, जिससे हमारी सभी बहनें पूरे देश में, अगर वो यहाँ से कोई बंबई है, लखनऊ है रोजगार के सिलसिले में, तो उस कार्ड से वहां भी ऑनलाइन राशन ले सकता है। अगर किसी का नाम छूटा हो तो नाम जुड़वाने का काम करें। अभी विकसित भारत अभियान के तहत जो गाड़ियां मोदी जी की गारंटी की गाड़ी गई थी, उसमें ये समीक्षा करना था, लेकिन आप अपने गांव में अपने प्रधान जी से या अपने सेक्रेटरी से, जिनके भी आवास ना हो, आवास लिखवाने का काम करें। जल्दी ही खुली बैठक गांव में होने वाली है। उसके बाद राशन कार्ड में जिसका नाम छूटा होगा, गरीबों का नाम, उनका नाम, गरीबों का नाम जोड़ने का, या आपके परिवार में बच्चों का नाम छूटा होगा, उसको भी जोड़ने का काम। इसलिए मोदी जी जितनी योजनाओं का लाभ सबको दे रहे हैं, उन सारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिले। आज माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित हैं, सारी योजनाएं माताओं बहनों को समर्पित हैं। आज पूरे देश में आपने देखा होगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जा रहे हैं। जिस देश में पहला मंदिर, हिंदू मंदिर बन गया, बन के तैयार है, कल उसका लोकार्पण है। तो इस तरह से, जिस तरह से हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने भारी संख्या में आप आए। आप सभी से आग्रह है कि आप जो भी जिन भी योजनाओं पर आप काम कर रही हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाइए। जहां कहीं उसमें कोई हमारे लायक सहयोग होगा, आप बताइएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। छपिया में यहाँ बीडीओ साहब से मिलिए, कोई दिक्कत हो बभनजोत में बीडीओ साहब से मिलिए, या वहाँ हमारे भाई नीरज हैं, वहाँ बताइए, यहाँ भी बताइए। और उसके बाद भी हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र नाथ पांडे जी हैं, वहाँ सौरभ वर्मा हैं, जसवंत सिंह जी हैं, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता हैं। उसके बाद भी कहीं आपको दिक्कत हो, किसी भी क्षेत्र में आपको थाना पुलिस से परेशानी हो, आपके घर को कोई तंग कर रहा है, कोई योजना हो, आप कोई परेशान कर रहा हो, कोई पैसा मांग रहा हो, आप 1076 1075 नंबर मुख्यमंत्री जी का पोर्टल नंबर है, इस पर आप बताने का काम करें, शिकायत दर्ज कराने का काम करें। उसके अलावा हमारा नंबर 98 38 53 72 20 है, 94 52 73 69 15 है। ये दोनों नंबर हमारा है। कोई भी बात हो आप बताने का काम करें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। आप सबको बधाई देते हुए अपने जिला के सभी पदाधिकारीगण का, श्रीवास्तव जी चल के आए हैं, आप सभी लोग कोने कोने से इस विधानसभा से आए हुए सभी बहनों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, वंदन, प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।